हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं पीयूष और एक बार फिर से मैं आपके लिए लेके आया हूं एक शानदार सा वीडियो। जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं, प्रयागराज में चल रहा है महाकुंभ और बहुत सारे श्रद्धालु करोड़ों की संख्या में वहां जा रहे हैं, श्रद्धा की डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ में बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं वीडियो के थ्रू, जो कि आप सोशल मीडिया पे देखते रहते होंगे। उसी में से अभी एक शख्स बहुत ज़्यादा वायरल हुए जिनका नाम है अभय सिंह। हरियाणा के झज्जर के रहने वाले हैं ये, और इन्होंने आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई की। कनाडा में ये जॉब कर रहे थे, पैकेज भी काफ़ी अच्छा खासा था। एक सक्सेसफुल करियर कह सकते हैं, जो कि इन्होंने काफ़ी सालों की मेहनत के बाद तैयार किया। और वो सब छोड़ के इन्होंने डिसाइड किया कि मैं अध्यात्म के रास्ते पे जाता हूँ। तो ये अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हो जाती है कि इतना सब कुछ होने के बाद में आप अध्यात्म की तरफ अगर जा रहे हैं तो हर कोई जानना चाहता है कि इसके पीछे क्या रीज़न रहा है या क्या इनकी सोच रही है। तो वैसे ही ये कुंभ में बाबा मिले अभय सिंह जी, और एक रिपोर्टर थे जो कि इनका इंटरव्यू ले रहे थे। अचानक उनको महसूस होता है कि ये कोई साधारण बाबा तो नहीं लग रहे। उन्होंने पूछा कि आपने कहाँ से पढ़ाई की है। तब इन्होंने बताया कि मैंने आईआईटी बॉम्बे से मैंने पढ़ाई की है, और अपने बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताया। और उसके बाद ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया, और वहाँ पे जो है बहुत सारे यूट्यूबर्स और जो रिपोर्टर्स थे उनकी लाइन लग गई उनके इंटरव्यू के लिए। अब इस पे क्या है कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं रही हैं, जो कि कुछ लोग इनके फेवर में बोल रहे हैं, कुछ लोग इनके अगेंस्ट भी बोल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, और मैंने खुद पर्सनली इनका इंस्टाग्राम चेक किया, जो कि पुराने वीडियोज़ हैं एंड ऑल, जो कि ये अपने बारे में बताते रहे हैं, बांसुरी भी बजाते हैं। तो उस पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ और लाइक्स ऐसा पहले नहीं था, बट जैसे ही ये वायरल हुए हैं उसके बाद में इनके अकाउंट को तो छोड़िए, इनके जो फ़ैन पेजेस हैं उनको इतने सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स मिल चुके हैं जो कि नॉर्मली लोग सालों की मेहनत करके नहीं बना पाते। ठीक है, तो ये इनके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है। अब लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इनके बारे में जानने के लिए, तो वो सर्च करते हैं, देखते हैं इनके वीडियोज़ एंड ऑल। तो उसी से रिलेटेड एक वीडियो हम लेके आए हैं जिस पे कि आज हम रिएक्ट करने वाले हैं। और ये वीडियो है आज रौनक का। हमेशा की तरह ओरिजिनल वीडियो का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं अभय सिंह जी की लाइफ से जुड़े हुए कुछ और अनसुनी बातें। दोस्तों, आज से एक हफ्ते पहले की बात है। कुंभ में एक रिपोर्टर किसी साधु से बात कर रहा था। बात करते करते रिपोर्टर को लगा कि ये साधु कोई नॉर्मल आदमी नहीं लग रहा। रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आप तो बातों से बहुत पढ़े लिखे लग रहे हैं, कहां से पढ़ाई की है आप? इस पर साधु का जवाब था, आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की है। ये सुनते ही रिपोर्टर सन्न रह गया। कुछ ही देर में पूरे सोशल मीडिया पर इंटरव्यू वायरल होने लगा। ट्विटर से लेकर इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह इन्हीं बाबा की चर्चा होने लगी। धीरे धीरे पूरे देश दुनिया का मीडिया उनका इंटरव्यू लेने के लिए लाइन में लग गया। आज उस इंटरव्यू को सामने आए एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, मगर एक हफ्ते बाद भी आईआईटी बॉम्बे वाले बाबा पूरे इंटरनेट पर छाए हुए। ट्विटर और इंस्टा पर उनके नाम के हैशटैग चल रहे हैं। उनके फैन पेज तक को लाखों फॉलोअर्स मिल चुके हैं। उनसे जुड़ी एक एक रील को लाखों व्यूज मिल रहे हैं। मतलब जिस शख्स को 10 दिन पहले तो कोई नहीं जानता था, वो सिर्फ 8-10 दिन में इतना पॉपुलर हो गया जितने पॉपुलर हजारों कंटेंट क्रिएटर्स कई सालों तक वीडियो बनाने के बाद भी पॉपुलर नहीं हुए। और आईआईटी वाले बाबा अगर इतने वायरल हुए हैं तो उनके पीछे एक नहीं बहुत सारे रीजंस हैं। उनकी पूरी कहानी किसी फिल्मी कहानी से भी ज्यादा फिल्मी लगती है। ऐसा लगता है इम्तियाज अली की किसी कहानी को हम असल जिंदगी में जीते हुए किसी को देख रहे हो। मतलब एक तो आईआईटी क्रैक करना ही लाखों करोड़ लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता, ऊपर से आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन मिलना भी मुश्किल होता है। लेकिन एक लड़का पहले तो अपनी मेहनत और इंटेलिजेंस के दम पर भारत के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेता है, फिर लाखों की नौकरी भी उसे मिल जाती है, फॉरेन चला जाता है, उसके पास हर वो चीज पाने का मौका होता है जिसका सपना आज हर एक यंग बच्चा देखता है। मगर एक दिन अचानक वो इस मायावी दुनिया को लात मारकर शिव की शरण में चला जाता है, और इसी बात ने उन्हें रातों रात एक सनसनी बना दिया। धीरे धीरे मीडिया ने जब अभय सिंह का बैकग्राउंड चेक करना शुरू किया तो लोग हैरान हो गए। पता लगा कि वो हरियाणा के झज्जर के एक छोटे से गांव से आते थे। वो ग्रेवाल गोत्र के जाट परिवार में पैदा हुए थे। बचपन से पढ़ाई में तेज थे। घर वाले आईआईटी की कोचिंग के लिए कोटा भेजना चाहते थे, मगर वो दिल्ली जाना चाहते थे। अभय ने आईआईटी का एग्जाम क्रैक कर लिया। पहले आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री ली, फिर डिजाइनिंग में मास्टर्स की भी डिग्री ले ली। अभय सिंह की छोटी बहन कनाडा में रहती थी। वो कनाडा नौकरी करने चले गए। कनाडा जाकर उन्होंने एरोप्लेन बनाने वाली कंपनी में काम किया। 3 लाख रुपए उनको सैलरी भी मिलने लगी हर
हर महीने की। जिस टाइम वो कनाडा में नौकरी कर रहे थे तभी लॉकडाउन लग गया। अभय सिंह घर में कैद हो गए। उनका शुरू से ही आध्यात्म में इंटरेस्ट था। लॉकडाउन के टाइम उन्हें अपने और जिंदगी के बारे में सोचने का और ज्यादा मौका मिला, वक्त मिला। तब तक उनका कनाडा और कनाडा में अपनी जॉब से मन उठ चुका था। लॉकडाउन खत्म होने के बाद वो भारत आ गए। भारत आकर उन्होंने फोटोग्राफी की। वो हरिद्वार से लेकर केरल और उज्जैन के कुंभ तक कई जगह घूमने गए। अभय ने अपने कई इंटरव्यूज में खुलकर बताया है कि उनके माँ बाप बहुत ही टॉक्सिक रहे हैं, हरदम लड़ते थे। उन्हें लड़ता देखकर उनका शादी से भरोसा उठ गया था। अभय ने कहा उनके माँ बाप हमेशा झूठी शान में लगे रहते थे। उनके पिता ने जितना पैसा उनकी पढ़ाई पर खर्च नहीं किया, उससे ज्यादा पैसा उन्होंने खुद राजनीति में जाने पर लगा दिया। उनके IIT से पास आउट होने के बावजूद उनकी माँ चाहती थी कि वो UPSC भी क्लियर कर लें। अभय ने अपनी माँ से कहा कि मेरा मन नहीं है UPSC क्लियर करने का, कलेक्टर बनने का। तो उनकी माँ ने कहा तुम नौकरी ज्वाइन मत करना, बस UPSC क्लियर कर लो। अभय ने कहा कि उनकी माँ को सोसाइटी में बस ये दिखाना था कि उनके लड़के ने UPSC क्लियर कर लिया है, उन्हें मेरी खुशी से कोई लेना देना नहीं था। अभय सिंह ने अपने कई इंटरव्यूज में अपने माँ बाप को खुलकर कोसा है। उनका कहना है कि माँ बाप भगवान नहीं, बल्कि भगवान ने माँ बाप को बनाया है। उन्होंने कहा मैंने सारी जिंदगी अपने माँ बाप को आपस में लड़ते देखा। मैंने उन्हें इतना लड़ते देखा कि मेरा शादी से भरोसा ही उठ गया। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा। अभय कई बार बोल चुके हैं, मगर उनके माँ बाप हमेशा शादी को लेकर उनके पीछे पड़े रहते थे। जब वो उन्हें ज्यादा परेशान करने लगे तो एक दिन उन्होंने घर ही छोड़ दिया। पहले वो घर वालों से फोन पर बात भी करते थे, लेकिन पिछले 11 महीने पहले उन्होंने घर वालों को फोन पर भी ब्लॉक कर दिया। अपने माँ बाप के झगड़ों से अभय इतना परेशान हो गए कि बाद में उन्होंने इस पर एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई। जिस टाइम वो फिल्म बना रहे थे उस दौरान उनकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। वो 4 साल तक उसके साथ रहे, मगर फिल्म बनाने के टाइम वो ट्रॉमा में चले गए। उनकी गर्लफ्रेंड को लेकर भी उनकी फीलिंग्स खत्म हो गई। उन्होंने ये बात अपनी गर्लफ्रेंड को भी बता दी कि मुझे तुम्हें लेकर कोई फीलिंग नहीं रही। इसके बाद अभय सिंह जिंदगी का मकसद ढूंढने साधु सन्यासियों की शरण में गए। उन्होंने बताया काफी समय तक वो सदगुरु के ईशा फाउंडेशन आश्रम कोयम्बटूर में भी रुके और वहां पर साधना की। इसके अलावा भी अलग अलग जाकर उन्होंने अपनी साधना और तपस्या पूरी करी, क्योंकि ऐसे तो पहुंचे हुए साधु महात्मा किसी को शिक्षा देते नहीं है। वहां जाकर उन्हें अपनी सिंसियरिटी साबित करनी होती है। ये दिखाना होता है कि वो सच में अपनी धुन के पक्के हैं, उनकी नीयत साफ है और वो सचमुच कुछ सीखने के लिए निकले हैं। अभय सिंह ने जब ये परीक्षा पास की तो उन्हें सन्यासी का नाम दे दिया गया। शिव की शरण में जाते ही उन्हें जिंदगी का मकसद मिल गया। अब होता क्या है ना कि जब एक थोड़ा कम पढ़ा लिखा आदमी स्पिरिचुअलिटी के, आध्यात्म के रास्ते पर जाता है तो लोग क्या कहते हैं, अरे तो बेरोजगार था, नशेड़ी था, इसलिए धर्म कर्म में चला गया, पढ़े लिखे लोग ये सब नहीं करते। लेकिन जब एक IIT ग्रेजुएट या IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग पढ़ा शख्स प्रारब्ध और तत्व की बात करे, शिव के सत्य होने की बात करे, तो आप उसे हवा में खारिज तो नहीं कर सकते ना। इसीलिए हमें ये समझना होगा कि अभय सिंह अपने हर इंटरव्यू में शिव को ही सत्य क्यों बता रहे हैं। अब अगले कुछ मिनटों में जो बातें मैं करने वाला हूं वो हो सकता है कुछ लोगों को समझने में थोड़ी मुश्किल लगे, लेकिन मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज इस वीडियो को पूरी देखिएगा, क्योंकि अगर हमने शिव के बारे में सत्य जान लिया तो हम ये भी समझ जाएंगे कि आखिर वो कौन सा रीजन था, कौन सी वजह थी जिसने अभय सिंह को सारी दुनिया को छोड़कर शिव की शरण में आने के लिए मजबूर कर दिया। हम ये भी जान जाएंगे कि उन्हें शिव की शरण में आकर क्यों शांति मिली, कैसे शांति मिली। तो दोस्तों बात यह है कि सनातन परंपरा में शिव को परम ब्रह्म माना गया है। मतलब ये सारी सृष्टि उन्हीं पर टिकी है। वो न तो जन्म लेते हैं और न ही उनकी मृत्यु होती है, इसीलिए शिव को शाश्वत और अनंत माना गया है। अब आप और हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ये तो नश्वर है, ये आज है कल नहीं है, लेकिन शिव सत्य है। इस दुनिया का सच वक्त वक्त पर बदलता है, लेकिन शिव का सत्य समय से परे है। उनका अस्तित्व कल भी था और कल भी रहेगा। शिव को इसीलिए महाकाल भी कहा जाता है क्योंकि वो काल से परे है। अब इन्हीं शिव को आदि गुरु भी कहा जाता है। मतलब उन्होंने न सिर्फ ये सारी दुनिया बनाई बल्कि वो इस दुनिया को चला भी रहे हैं। दुनिया की हर चीज में उन्हीं की ऊर्जा है और इस दुनिया को बचाने वाले भी वही हैं। मतलब वही इस दुनिया के फाउंडर भी हैं, CEO भी हैं और COO भी वही हैं। हमारे योग शास्त्र में कहा गया है कि कुंडलिनी जागरण का आधार भी शिव ही है। मतलब अगर आपको अपनी आत्मा को परम सत्य से जोड़ना है तो आपको शिव पर ही ध्यान लगाना होगा। अब अभय सिंह अगर बार बार ये कहते हैं कि शिव ही सत्य है तो वो वही बात कर रहे हैं जो हजारों सालों से हमारी सनातन परंपरा कर रही है, कह रही है। अब जो लोग इस बात को नहीं समझते तो उनके लिए तो भी ये भारी भरकम शब्द है, मगर जो लोग थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते हैं वो अच्छे से जान रहे हैं कि अभय सिंह शिव को ही सत्य होने की बात क्यों कर रहे हैं। क्योंकि शिव ही शाश्वत हैं, अनंत हैं और कभी ना बदलने वाली इस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के सिंबल भी है। मतलब इस दुनिया में जो भी कुछ है उसमें शिव है, इसीलिए कहा गया है कि शिव ही सत्य है। और इसीलिए एक IIT बॉम्बे ग्रेजुएट ने सारी दुनिया की सुख सुविधाएं छोड़कर उस सत्य के सामने सरेंडर कर दिया। अब
अब कहना तो नहीं चाहिए, मगर ज्यादातर रिपोर्टर्स जो इनसे बातें कर रहे हैं या कर चुके हैं, उन्हें या तो इनकी बातें समझ नहीं आती, या फिर उन्हें यह पता नहीं लगता कि उनके किसी जवाब में क्या सवाल पूछें। उनके लिए अभय सिंह जी की बातें ऐसी ही हैं जैसे किसी नर्सरी के बच्चे को मेटाफिजिक्स की क्लास में बिठा दिया। अब ये रिपोर्टर और कुछ यूट्यूबर्स व्यूज के लिए अभय सिंह के पास इंटरव्यू करने जा तो रहे हैं, मगर इनमें से कोई ये समझ ही नहीं पा रहा है कि वो कहना क्या चाहते हैं। यही रीजन है कि बहुत सारे इंटरव्यू में कुछ लोगों को अभय सिंह या तो एरोगेंट लग रहे हैं, किसी को कंफ्यूज लग रहे हैं, कोई उनको भटका हुआ बता रहा है। ये सारी बातें इसलिए दोस्तों क्योंकि जीवन में इंस्टा पर रील्स के अलावा इनमें से ज्यादातर ने कुछ देखा पड़ा तो है नहीं। कुंभ की जिस पवित्रता और भव्यता पर पूरी दुनिया फिदा है, जिसे कवर करने अमेरिका से लेकर सऊदी अरब तक के रिपोर्टर्स आए हैं, हमारी ही मीडिया के एक सेक्शन को उसकी गहराई और उसके धार्मिक महत्व का कुछ पता ही नहीं है। कुछ लोग तो बस धड़ाधड़ अभय सिंह जी की रील्स को सिर्फ इसीलिए शेयर कर रहे हैं कि देखो एक IIT का बंदा साधु कैसे बन गया। जैसे हर माँ बाप को लगता है ना कि भगत सिंह पैदा तो हो मगर पड़ोसी के घर में, मेरे घर नहीं। उसी तरह बहुत सारे भारतीय इस बात के लिए अभय सिंह की तारीफ तो कर रहे हैं कि देखो अध्यात्म के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए इसने इतना सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन उसने क्यों छोड़ा, कैसे छोड़ा, किस वजह से छोड़ा, इसे समझने का टाइम किसी के पास नहीं है। मेरा बस इतना कहना दोस्तों कि कुदरत आपको कई रूप में कई तरह के मौके देती है। नॉर्मल साधु संत और बाबा लोग तो आपको अनपढ़ और बेरोजगार लगते हैं, तो आप उन पर ज्यादा ध्यान देते नहीं हो। लेकिन अगर कोई हाईली एजुकेटेड आदमी सनातन के बारे में कुछ कह रहा है, वो विज्ञान के जरिए आपको आपका धर्म समझा रहा है, तो कम से कम उसकी सुन लो। उसके बहाने अपना इंटरेस्ट अपने ही धर्म में पैदा कर लो, उसे गहराई से समझने की कोशिश तो करो, उसकी ताकत को तो महसूस करो। वरना होता ये है ना कि जब तक हमें ये सब बातें समझ में आती हैं तब तक बहुत टाइम निकल चुका होता है, बहुत देर हो चुकी होती है, और हम सोचते हैं कि काश कोई ये सब बातें मुझे पहले बता देता तो मेरी लाइफ कुछ और ही होती। तो दोस्तों मैं अपने बारे में ज़्यादा बात तो नहीं करता, लेकिन एक शिव भक्त होने के नाते मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने भी इस जीवन को जिया है। इस वर्ल्डली लाइफ में रहकर शिव के उस सत्य को, आदि योगी के उस सत्य को महसूस करने की डेली कोशिश करता हूँ, और मैं आपको बता नहीं सकता कि इसने मेरी लाइफ को कैसे बदला है। इसलिए आप भी अगर इस सच को जितना जल्दी पहचान लेंगे उतना आप ही के लिए बेटर होगा। बाकी आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, IIT वाले बाबा के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने हर एक दोस्त से जरूर शेयर करिएगा, और अगर महाकुंभ जाने की सोच रहे हैं तो हमारे पॉडकास्ट जरूर देखिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियां इसमें मिलेंगी। बाकी अपना ख्याल रखिए, जल्दी मिलते हैं। महादेव की कृपा आप सब पर बरसे। जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओके, सो इस पूरे वीडियो के अंदर जो सबसे इंटरेस्टिंग जो बात लगी मुझे वो ये थी कि हर माँ बाप ये तो चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हों, लेकिन पड़ोसी के घर में। ये बात एनी हाउ ट्रू है। सब लोगों को चाहिए, हर माँ बाप चाहता है कि हमारे घर में एक, मतलब हमारे घर में नहीं, मतलब एक बड़े क्रांतिकारी लोग पैदा हों जो कि समाज में कुछ चेंज लेके आएँ, बड़ी बड़ी चीज़ें हों। लेकिन जब उनका खुद का ही बच्चा क्रांतिकारी निकल जाए या कोई बड़ा साधु, जैसे ज़्यादातर माँ बाप जो है, ज़्यादातर लोग हैं किसी न किसी बाबा संत महात्मा को अपना गुरु मानते हैं, वहाँ जाते हैं, उनके पैर छूते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं। लेकिन अगर आपके ही घर का बच्चा अगर उस लाइन में आ जाता है या वो वैसा करने की कोशिश करता है तो वो आपको हजम नहीं होता, फिर आप उसको जो है हाथ पैर पकड़ के खींच के वापस लाना चाहते हो, ना इधर नहीं जाना भाई। तो ये बात थोड़ी सी मेरी भी समझ से परे है। कम से कम अगर आपका बच्चा उस दर जाने में इंटरेस्टेड है और वो दिल से खुश है और वो जो कोशिश कर रहा है वो एक अच्छी कोशिश है, तो मुझे लगता है कि हम सब लोगों को चाहिए कि सपोर्ट करें कहीं ना कहीं। और किसी का इंटरेस्ट किधर भी हो सकता है, खुशी ज़रूरी नहीं है कि बड़े बंगलों में ही होगी, किसी की खुशी छोटी झोपड़ियों में भी होती है। तो सबको जीने का हक है, कौन कैसे जीना चाहता है ये उसे डिसाइड करने दें। तो बाकी अभय सिंह जी के टॉपिक पे आते हैं। इनके काफ़ी सारे वीडियोस इंस्टाग्राम के मैंने भी देखे हैं, ठीक है। और जो समझ में आता है, अगर आप इनके इंस्टाग्राम का अकाउंट को उठा के देखेंगे तो जो आपको समझ में आएगा वो ये कि इनको अध्यात्म के बारे में पहले से बहुत ज़्यादा, मतलब पहले से ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। अब कहीं ना कहीं क्या होता है कि माँ बाप हैं, सोसाइटी है, बहुत सारे लोग हैं, जब आप ये चीज़ें हर किसी से आप डिस्कस नहीं कर सकते। आप जब बोलोगे तो लोग आपको कहीं ना कहीं पागल समझेंगे, क्या बोल रहा है यार ये, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट इनके अंदर धीरे धीरे बढ़ता रहा, और साथ के साथ ही ये जो नॉर्मल चीज़ें थी, जो उनकी पढ़ाई लिखाई बाकी सारी चीज़ें जॉब, ये करते रहे। बट कोरोना काल जो टाइम आया, कहीं ना कहीं वो इतना खाली टाइम इनको मिल गया सोचने के लिए कि मुझे एक्चुअल में क्या करना है या किधर जाना है। तो उस टाइम पे इन्होंने अच्छा एक्सप्लोर किया और डिसाइड कर लिया। तो
मेरी नज़र में तो जो उन्होंने किया ये एक बहुत बढ़िया और एक अच्छा स्टेप है। और अगर वो खुश हैं, कुछ अच्छा अपने लिए करना चाहते हैं, उनको खुशी मिलती है उस चीज़ से, भगवान की शरण में जाना चाहते हैं, तो क्या बुरा है, अच्छा है यार ये। सो आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा वीडियो और आप क्या सोचते हैं इन IITN बाबा के बारे में। और क्या आप लोगों में से कोई हैं जो कि कुंभ जाने का विचार कर रहे हैं या आपको इंटरेस्ट है कुंभ से रिलेटेड चीज़ें जानने में। तो मैं जाने वाला हूँ 27 को प्रयागराज महाकुंभ अटेंड करने के लिए, और 29 को जो मौनी अमावस्या है इस दिन हम वहाँ स्नान करेंगे। तो अगर आप इससे रिलेटेड जानकारियाँ या वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा जो ब्लॉग चैनल है डाउनटाउन ट्रैवलर, जिसका कि लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाके ज़रूर आप उन सारे वीडियोस को फॉलो करें। महाकुंभ से जुड़ी हुई छोटी से छोटी और बड़ी सी बड़ी इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए कवर करने की कोशिश करेंगे। आपके कोई भी क्वेश्चंस रहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, ID सेम है डाउनटाउन ट्रैवलर, अगर आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे मिल जाएंगे और इससे जुड़ी हुई जो भी इन्फॉर्मेशन है आप हमसे ले सकते हैं। चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव फन, बाय बाय।